नमस्ते। हम लोग स्मार्ट चैनल के अपने सफ़रनामा के तौर पर हम भारत देश के एक बिहार राज्य है, हम पटना पहुंचे हैं, जहां बोरिंग रोड बहुत कंजस्टेड, बहुत चर्चित बोरिंग रोड पे हम खड़े हैं। यहाँ आपको हमारे सफ़रनामा में तय किया गया था कि आपको जो वेन संबंधित यानी न्यूरो से रिलेटेड अभी बहुत से आपको बिहार में जो चिकित्सकों की कमी है, चाहे लोगों को जानकारी नहीं, अभाव में बहुत से लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। नतीजन के बहुत से जो नशे से रिलेटेड आपको बहुत से पेशेंट हैं, आपको लापरवाही से या अज्ञानता बस वो लोग आपको अपना जल्दी से मौत के नज़दीक पहुंच जाते हैं। हम इसी विषय पर हमने पूरा पता किया, शहर में नेट पर पता किया कि एक पता चला कि मिस्टर डॉक्टर अखिलेश सिंह जो बहुत बड़े एक आपको एमडी, बहुत अपने बैच के टॉपर जो लखनऊ से आपके आए हैं, संजोग के हमारे बिहार राज्य में ऐसे डॉक्टर हैं जिसको हमारा जो लुक स्मार्ट चैनल ने ये उचित समझा जनहित में और लोकहित में कि ऐसे चिकित्सक डॉक्टरों साहब के द्वारा खुद इनके स्टेटमेंट से अगर हम अपने जनहित में अगर अपने हम श्रोताओं को और या सब्सक्राइबर पूरे वर्ल्ड को, पूरा इंडिया को हम बताएं तो निश्चित तौर पे इससे लाभान्वित मिले। हम सीधा चलते हैं आपको डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब का नाम बता सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह है। मैंने MBBS, MD और DM की पढ़ाई की है। DM जो कि मेडिकल साइंस में न्यूरोलॉजी का सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, वो मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो देश का बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने न्यूरो की पढ़ाई करके और अपने बिहार के अपने पटना शहर में अपने गरीब लोगों की सेवा के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर साहब के पहले ये बताइए कि आपको जो न्यूरो से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ रिलेटेड हों, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से लोग पता चले कि इसमें कई बीमारियाँ हैं। थोड़ा सा डिटेल में कर देंगे तो जनहित में फ़ायदा होगा। न्यूरो के बारे में आप सबों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई मरीज बीमार पड़ता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसको सही कहाँ जगह जाना है, और गलत जगह जाने से इलाज में देरी होती है और इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मेडिकल साइंस धीरे धीरे ना सुपर स्पेशलिटी की तरफ जा रहा है। मरीजों को जिस बीमारी का इलाज है वैसे सही जगह पहुँचने से बीमारी की पकड़ अच्छी होती है और टाइम पर इलाज से मरीज़ की जान बच जाती है। जैसे न्यूरो में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बीमारी जो वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है वो स्ट्रोक है, जिसको कि हम लकवा बोलते हैं या कुछ लोग देहाती भाषा में उसको फालिस भी बोलते हैं। दूसरा है कि और जो कॉमन समस्या है, सिर दर्द की समस्या है, मिर्गी की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, गर्दन दर्द की समस्या है। तो बहुत सारी बीमारियां न्यूरो में है, लेकिन हम ज़्यादा चीज़ तो नहीं, एक दो चीज़ हम लोग बीमारी पे कुछ चर्चा करेंगे शॉर्ट में। एक लकवा एक ऐसी बीमारी है जो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये विंटर का सीज़न होता है। इस सीज़न में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और जनरली ये बीमारी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या मिडिल पॉपुलेशन में पाई जाती है। इसके कई कारण हैं। एक तो एज फैक्टर है, 60 साल से एज वालों में ज़्यादा होता है ये। दूसरा कि ब्लड प्रेशर और शुगर, ब्लड प्रेशर और शुगर अगर अनियंत्रित है, वो कंट्रोल में नहीं है, ये नई लोग दवाइयाँ भूल जाते हैं, दवाइयाँ छूट जाती है, तो उस कारण से वो लकवा होता है। अब है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे? अगर उसको पहचानेंगे तभी डॉक्टर के पास टाइम पे आ पाएंगे। सबसे पहला हम जो बोलते हैं कि एकदम ठीक ठाक कोई आदमी हो जो कि एकदम खड़ा हो, हमसे बातें कर रहा हो और अचानक से देखेंगे कि उसका आवाज़ बदल गया, चेहरा एक तरफ घूम गया, हाथ और पैर दोनों में चलने में उसको लड़खड़ाहट पैदा हो रही है, तो ये हम बोलते हैं कि शुरुआती उसको लकवा का लक्षण है। अगर ज़्यादा सीरियस फॉर्म में लकवा होगा तो फिर मरीज़ तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसे में 2 से 3 घंटे का टाइम बहुत बहुमूल्य होता है। उस बीच में अगर डॉक्टर के पास हम जाएं तो उसकी जांच करा के और उचित दवा लेने से लकवा से जो डैमेज होता है फर्दर उसको हम लोग बचा जा सकता है। इसलिए हम ये सलाह देंगे कि आपके घर में अगर कोई 60 साल से ज़्यादा ओल्ड के पर्सन हैं तो उनका ख्याल रखें, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर नियमित जांच करते रहें, और अगर वैसा कोई भी लक्षण जो मैंने अभी बताया वो आपको लगे तो तुरंत से नज़दीकी अपने डॉक्टर के पास संपर्क करें। एक और बीमारी जो हम चर्चा करना चाहते हैं और आप सब लोग तक पहुँचाएँगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मिर्गी का बीमारी। आमतौर पर कोई आदमी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि उसके घर में कोई मिर्गी से ग्रसित कोई मरीज है, खासकर कोई महिला है, कोई लड़की है, उसको तो लोग छुपाते हैं कि शादी वादी में दिक्कत होगी। लोग मानते हैं कि मिर्गी जनरली जन्मजात बीमारी है, ये परिवार में होता है तो सबको हो जाता है या आसपास के लोग को होता है। ऐसा नहीं है। साइंस डेवलपमेंट अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये साबित हो चुका है कि मिर्गी जन्मजात नहीं होता है। कुछ केसों में, बहुत रेयर केस में फैमिलियल होता है ये, तो बच्चों में ही चालू हो जाता है। अभी जो मिर्गी का बहुत कॉमन कॉज है वो छोटे बच्चों में
हमारे खान पान में जो हम बाहर का गंदा खाना खाते हैं वो पेट में जाता है और उसका कीड़ा ब्रेन में चला जाता है। तो बच्चों में जनरली ब्रेन में कीड़े के वजह से मिर्गी का लक्षण आता है, और ओल्ड एज में लकवा है, स्ट्रोक है, उसके वजह से ये होता है। अब पहचानेंगे कैसे कि कोई मिर्गी है? जनरली मिर्गी में होता क्या है कि एक आदमी जो एकदम ठीक है, बैठे बैठे अचानक से अपना मुंह हाथ टेढ़ा करने लगता है, वो फर्श पे गिर के वो छटपटाने लगता है, हाथ पैर टेढ़ा करने लगेगा, गर्दन टेढ़ा कर लेगा, आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाएगी और मुंह से झाग वग आने लगता है, और कपड़े में बाथरूम वगैरह कपड़ा गीला हो जाता है। अब आसपास के लोग घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि शायद मरीज अब नहीं बचेगा, मरीज का डेथ हो जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। लोग इसमें गलती करते हैं कि मरीज को मुंह में पानी डालने लगते हैं या चम्मच डालने लगते हैं या कोई भी और वस्तु मुंह में डालने लगते हैं। ये एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा कि मरीज़ तो बेहोश है, उसके मुंह में पानी जाएगा तो फेफड़ों में चला जाएगा और मरीज़ की जान को खतरा होता है। हमें घबराना एकदम नहीं चाहिए। मरीज़ को सुरक्षित जगह पे छोड़ देना चाहिए, सर को ऊंचा कर दीजिए और उसके मुंह में, नाक में कोई भी चीज़ को नहीं डालना है। 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है, मरीज़ होश में आ जाता है। एक बार मरीज़ होश में आ जाए तो उसे नियर बाई डॉक्टर को दिखाइए, उसका प्रॉपर दवा लीजिए, तो पेशेंट 2 से 5 साल तक दवा खाएगा, फिर वो ठीक रहेगा। अब हम लोग इसमें गलती करते हैं कि दवा डॉक्टर स्टार्ट करता है, बीमारी ठीक हो जाती है, फिर लोगों को लगता है कि 5 साल दवा क्यों खाएंगे, 2 महीना 3 महीना दवा खा के छोड़ देते हैं और बार बार मिर्गी आना चालू हो जाता है। मैं बार बार बताता हूँ कि मिर्गी से कॉज ऑफ डेथ इज़ ओनली एक्सीडेंट। मिर्गी से किसी का डेथ नहीं होता। मिर्गी अगर कहीं रोड पे आ जाए या पानी में आ जाए, छत पे आ जाए, वहाँ से मरीज़ गिर जाए तो एक्सीडेंट से मरीज़ का डेथ होता है। तो डॉक्टर की सलाह से कम 4 से 5 साल तक मिर्गी की दवा लीजिए और डॉक्टर की सलाह के बाद ही धीरे धीरे उसको बंद किया कीजिए। चलिए डॉक्टर साहब ने सीधा आपको प्रश्न पूछने के पहले डॉक्टर साहब एक्सप्लेन किया। यहाँ आने पर पता चला कि डॉक्टर साहब की मैम भी अच्छी एक आई स्पेशलिस्ट है। हम डॉक्टर साहब जानना चाहें कि आपके साथ साथ उनके बारे में ब्यौरा दें कि अगर लोग भी उनको पता कर यहाँ लोग आके दिखा सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब डॉक्टर सोनल सिंह हैं, उन्होंने MBBS की पढ़ाई कोलकाता से पास की है और MS आई की डिग्री में उन्होंने कमांड हॉस्पिटल, जो आर्मी का बहुत ही टॉप क्लास का हॉस्पिटल है, कोलकाता से पास किया है। ये लास्ट 5 ईयर से डॉक्टर सोनल सिंह पटना में रह के आँख से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज करती हैं, खासकर गरीब लोगों का इलाज, और आँख की जितनी बीमारियां हैं जो ऑपरेशन से वो काफ़ी कम खर्च में करती हैं। इनका हॉस्पिटल है समय हॉस्पिटल, जिसमें कि आँख के इलाज के लिए जो आधुनिक मशीनें हैं और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी मशीनें OPD में अवेलेबल है और काफ़ी एडवांस ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें कि फेको मशीन, लेजर मशीन और जितनी भी एडवांस आई की मशीनें हैं सारी मशीनें उपलब्ध हैं। डॉक्टर सोनल सिंह के द्वारा आँखों का जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा मोतियाबिंद का, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है वो किया जाता है। आई का कोई ट्रॉमा हो या विजन लॉस हो या आँखों की कोई भी बीमारी हो, सभी चीज़ों के द्वारा डॉक्टर सोनल सिंह हैं और उनके टीम में 10 से 12 डॉक्टर हैं, जिनके द्वारा और काफ़ी एडवांस टेक्नीशियंस हैं जो मिल करके एक टीम के द्वारा, उनके द्वारा सारे आँख से बीमारियाँ का इलाज किया जाता है। चलिए डॉक्टर साहब ने अच्छा एक्सप्लेन किया आपको। हम अपील करते हैं हमारे बिहार के जितने लोग, आप जो पहले आप दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लोग बहका देते हैं, प्लीज़ आप ना जाएँ। न्यूरो से रिलेटेड कोई अगर आपको बीमारी हो तो सीधा डॉक्टर साहब संपर्क करेंगे और बाकी आई संबंधित इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम अगले सफ़रनामा पर मिलते जुलते रहेंगे। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम।